इमेजिन कीजिए, एक फैक्ट्री का सीन। अचानक सायरन की आवाज गूंजती है। हर तरफ अफरा तफरी, धुआं, एकदम केओस का माहौल। यह है एक इंडस्ट्रियल इमरजेंसी। पर क्या हो अगर इस केओस को, इस पूरी अफरा तफरी को एक वेल प्लान्ड तरीके से कंट्रोल में लाया जा सके। एक ऐसा प्लान जो ना सिर्फ जाने बचाता है, बल्कि बड़े नुकसान को होने से भी रोकता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये खतरा है कितना बड़ा। फिर हम बात करेंगे उस ब्लूप्रिंट की जो सुरक्षा देता है। इसके बाद देखेंगे कि ये प्लान असल में काम कैसे करता है, और आखिर में जमीन से जुड़े कुछ रियल लाइफ लेसन्स भी सीखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं उस मोमेंट की जब डिजास्टर दस्तक देता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर सेकंड की गिनती होती है, और एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। कभी सोचा है क्या होता है जब एक मामूली सी घटना बस कुछ ही सेकंड्स में एक बड़े डिजास्टर में बदल जाती है? आप सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी और एक जबरदस्त धमाका, इसके बीच का फासला बस कुछ ही पलों का होता है, और इन्हीं पलों में तैयारी और लापरवाही का फर्क साफ साफ दिख जाता है। और देखिए, ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये असलियत है। खासकर हाई रिस्क सेक्टर्स में, जैसे केमिकल प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज। इन जगहों पर जहरीली गैस का लीक होना, आग लगना या कोई धमाका हो जाना, ये सब एक रियल और कांस्टेंट खतरा है। तो सवाल उठता है कि इस क्योस का, इस खतरे का जवाब क्या है? इसका सल्यूशन है एक स्ट्रक्चर्ड प्लान, एक ब्लूप्रिंट, जिसे कहते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। तो ये होता क्या है? इसे आप एक ऑर्गेनाइज्ड एक्शन प्लान समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी गाइड बुक जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया हो कि किसी भी इंसिडेंट का पता कैसे लगाना है, उसे काबू में कैसे करना है, उसके असर को कम कैसे करना है, और फिर उससे उभरना कैसे है। और इन सब के सेंटर में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है ह्यूमन लाइफ। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्लान बनाना सिर्फ एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये कानून है। हमारे देश में ओशा कोड, फैक्ट्रीज एक्ट और केमिकल एक्सीडेंट रूल्स जैसे कई सख्त कानून हैं जो कंपनियों के लिए ऐसा प्लान बनाना और उसे लागू करना मैंडेटरी बनाते हैं। तो ये कोई चॉइस नहीं, ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बात सिर्फ प्लान बनाने पे खत्म नहीं होती। कानून ये भी कहता है कि इस प्लान को टेस्ट करना होगा। कितनी बार? हर 6 महीने में कम से कम एक बार, मॉक ड्रिल्स के जरिए। क्योंकि जाहिर है, एक ऐसा प्लान जिसकी कभी प्रैक्टिस ही ना की गई हो, वो बस कागज का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं। तो एक अच्छे मजबूत प्लान में होता क्या क्या है? देखिए, इसमें कई चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले तो खतरों और रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम्स का होना, कम्युनिकेशन के लिए क्लियर कट रूल्स, बाहर निकलने के लिए इवैक्यूएशन रूट्स और असेंबली पॉइंट्स का तय होना, फर्स्ट एड और मेडिकल एक्सेस, और हाँ, खतरे को रोकने के लिए जरूरी सामान जैसे स्पिल किट्स, और इन सब को एग्जीक्यूट करने के लिए एक डेडिकेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अब ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम या ईआरटी इस पूरे प्लान की जान होती है। समझिए, ये किसी भी इमरजेंसी में बैकबोन का काम करती है। इसमें अलग अलग रोल्स होते हैं। एक इंसिडेंट कमांडर होता है जो पूरी सिचुएशन को लीड करता है। एक फायर फाइटिंग टीम होती है, फर्स्ट एड संभालने वाले लोग होते हैं, इवैक्यूएशन वार्डन्स होते हैं जो सबको सुरक्षित बाहर निकालते हैं, एक कम्युनिकेशन ऑफिसर होता है जो बाहरी एजेंसी से बात करता है, और एक रेस्क्यू टीम भी जो फंसे हुए लोगों की मदद करती है। जब हर किसी को अपना रोल पता हो तो केओस में भी ऑर्डर लाया जा सकता है। ठीक है, तो प्लान बन गया, टीम भी तैयार है। पर जब असल में अलार्म बजता है तो ग्राउंड पर होता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये प्लान एक्शन में कैसा दिखता है। सब कुछ एक अलार्म से शुरू होता है। कोई भी जो खतरा देखता है वो अलर्ट जारी करता है। इसके तुरंत बाद इंसिडेंट कमांडर सिचुएशन को असेस करता है और अपनी टीमों को, ईआरटी को, काम पर लगाता है। एक तरफ ईआरटी खतरे को काबू करने में जुट जाती है, दूसरी तरफ लोगों को सेफ असेंबली पॉइंट्स पर ले जाया जाता है जहां हेड काउंट होता है। जिन्हें जरूरत है उन्हें मेडिकल हेल्प दी जाती है, और जब सब कुछ अंडर कंट्रोल आ जाता है तब ऑल क्लियर का सिग्नल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस केओस पर कंट्रोल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पर थ्योरी और प्रैक्टिस में हमेशा फर्क होता है ना? किसी भी प्लान का असली टेस्ट तो तभी होता है जब वो असलियत की कसौटी पर कसा जाता है। तो चलिए अब जरा फील्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड से हमें क्या सबक मिलते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं गुरुग्राम की एक सॉल्वेंट फैसिलिटी की। वहां एक बार फ्लेमेबल वेपर रिलीज हुआ। शुरू में रिस्पॉन्स काफी स्लो था, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक कमजोर प्लान या स्लो रिस्पॉन्स कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन उस इंसिडेंट से उन्होंने सीखा।
उन्होंने अपने प्लान को पूरी तरह रिवाइज किया, एक डेडिकेटेड टीम बनाई और रेगुलर ड्रिल्स शुरू कर दी। और नतीजा कमाल का था। उनके रिस्पॉन्स टाइम में 40% का सुधार आया। दैट्स अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इस 40% इम्प्रूवमेंट का सीधा सीधा मतलब था बेहतर सेफ्टी। जब बाद में एक और इंसिडेंट हुआ तो इस नए और बेहतर प्लान की वजह से रिस्पॉन्स इतना तेज था कि किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। 0 इंजरीज। पर हर कहानी का एंड इतना अच्छा नहीं होता। बहुत सी जगहों पर इमरजेंसी प्लान्स फेल हो जाते हैं और इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं, जैसे मॉक ड्रिल्स को गंभीरता से नहीं लिया जाता, बस पेंसिल पुशिंग या खानापूर्ति होती है। फायर ब्रिगेड या पुलिस जैसी बाहरी एजेंसीज के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कॉन्टैक्ट लिस्ट पुरानी होती हैं और सबसे बड़ी गड़बड़, वर्कर्स को पता ही नहीं होता कि इमरजेंसी में उनका रोल क्या है या उन्हें भागना किधर है। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, ड्रिल्स ऐसी हों जिनमें फायर और पुलिस जैसी मल्टी एजेंसी शामिल हों ताकि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। दूसरा, प्लान्स और रिकॉर्ड्स को हमेशा अपडेट करते रहें। तीसरा, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें, अलर्ट्स भेजने के लिए, हेड काउंट के लिए। और आखिर में ये पक्का करें कि प्लान आपकी साइट के हिसाब से स्पेसिफिक हो और अप्रूव्ड हो। यही चीजें एक प्लान को सिर्फ डॉक्यूमेंट से एक लाइफ सेविंग टूल बनाती हैं। तो आखिर में बस एक बात, प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी शेल्फ पर रखी कोई फाइल नहीं है। ये एक लाइफ सेविंग एक्शन है। एक सवाल जो हर किसी को सोचना चाहिए, क्या उनकी टीम असल में एक्शन के लिए तैयार है